सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो में इंग्लिश स्ट्रैटेजी और इंग्लिश बुक्स के बारे में बताऊंगी जो एसएससी के सभी एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल रहेगा। गाइस, मैं आपको वीडियो के अंत में इंग्लिश बूस्ट करने का टिप्स भी बताऊंगी, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल में मैं आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालते रहती हूँ जो आपको एसएससी के प्रिपरेशन में बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, इंग्लिश के प्रिपरेशन के लिए हमें मेनली 3 चीज पे फोकस करना होता है। फर्स्ट है वोकैबुलरी, सेकेंड ग्रामर और थर्ड है कॉम्प्रिहेंशन। तो सबसे पहले वोकैबुलरी कैसे याद करें और किस बुक से याद करें। मेनली ज्यादातर लोग का ये प्रॉब्लम होता है कि वोकैबुलरी याद तो करते हैं लेकिन जल्दी ही भूल जाते हैं। तो इसको बूस्ट कैसे करें और मतलब आपको याद रहे और आप एग्जाम में अगर ऑप्शन भी देखें तो आपको याद आ जाए कि ये उसका आंसर होगा। तो गाइस, ये है वोकैबुलरी के लिए ब्लैक बुक और इसके राइटर है निखिल गुप्ता। और इसमें आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेज, साइनो एंटो और स्पेलिंग, हिंदू वोकैबुलरी, होमोनिम्स, फ्रेजल वर्ब और स्पेशल वर्ड्स का लिस्ट, रूट वर्ड्स और 100+ प्रैक्टिस सेट भी दिया हुआ है। तो ये वोकैबुलरी के लिए बेस्ट बुक रहता है। तो आप इसको कैसे पढ़ें ये मैं आपको बताऊंगी। तो इसमें देखिए क्या क्या दिया हुआ है। इसमें सबसे पहले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया हुआ है, इडियम्स फ्रेज और साइनो एंटो। तो आप सबसे पहले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करें क्योंकि ये याद करना हम लोग के लिए बहुत आसान होता है। तो इसको कैसे याद करें ये पहले आप देखें। आप एक दिन में टारगेट बनाएं कि आपको कितना याद हो सकता है। तो आप या तो 1 पेज और या तो आप यहाँ से यहाँ तक 2 पेज, तो कम से कम 50 वोकैबुलरी आप याद ही कर सकते हैं एक दिन में। और अगले दिन आप जब भी याद करने मतलब बैठे तो आप सबसे पहले पिछला वोकैबुलरी पहले रिवाइज कर लें। पिछला वोकैबुलरी रिवाइज करें और देखें कि आप क्या क्या भूल रहे हैं। आप इस तरह से ढक के आप रिमाइंड कर सकते हैं कि आप क्या क्या भूल रहे हैं और इसको आप टिक कर लें। और इस तरह से आप मतलब आपका फिर दोबारा आप दूसरे दिन भी याद करने जाएं तो आप देख लें कि किसमें टिक किया हुआ है, आप किसको भूले थे, आप उसको फिर से रिवाइज कर लें। तो आपका ये कंप्लीट होता जाएगा धीरे धीरे। और ये आपका पूरा कंप्लीट होने के बाद और लास्ट में ये इम्पोर्टेंट वर्ड्स भी दिया हुआ है। इसमें ये देखिएगा, इसमें टोटल 1638 वन वर्ड्स दिया हुआ था और फिर ये मतलब 200 मोस्ट रिपीटेड वन वर्ड्स सब्स्टिट्यूशन दिया हुआ है। मतलब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। आप एग्जाम के पहले आप सिर्फ ये भी रिवाइज करके मतलब 200 वर्ड्स रिवाइज करके भी जाएं तो आपका इसमें बहुत मतलब लक है कि आपका इसमें से आ ही जाएगा। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको लास्ट टाइम में भी रिवाइज कर सकते हैं आप। और ये प्रीवियस ईयर का भी वोकैबुलरी दिया हुआ रहता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सारे सेक्शन में दिया रहेगा। तो आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं। या तो आप एक दिन में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम्स फ्रेज को साथ लेके चले और दोनों अगर कंप्लीट हो जाए उसके बाद साइनो एंटो को मतलब साथ लेके चले और इस तरह से आपका धीरे धीरे वोकैबुलरी कंप्लीट होता जाएगा। और अगर आपको साइनो एंटो जो होता है अलग से भी करना है तो अलग से आपको अगर कोई पीडीएफ मिलता है तो आप उससे भी कर सकते हैं, या फिर कोई वीडियो में अगर बार बार रिवाइज करवाते हैं तो आप वहां से भी कर सकते हैं। तो ये तो हो गया वोकैबुलरी कैसे याद करें। और मैं आपको अंत में इसका मतलब वोकैबुलरी बूस्ट कैसे करें आपको हमेशा याद रहेगा तो वो भी मैं बताऊंगी, तो आप अंत तक बने रहें। तो अब बात करते हैं ग्रामर की। तो ग्रामर के लिए कौन सा बुक पढ़ें। तो ग्रामर के लिए मैं बुक बताऊंगी। तो गाइस, ग्रामर के लिए ये है नीतू सिंह का इंग्लिश बुक वॉल्यूम 1। ये केडी पब्लिकेशन का बुक है और इनके राइटर है नीतू सिंह। और इससे आप ग्रामर कर सकते हैं। और ये देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ।
इसमें चैप्टर वाइज चैप्टर इसमें आपको दिया हुआ रहेगा, जैसे वर्ब हो गया, टेंस हो गया, पैसिव वॉइस, नरेशन, ये सब चैप्टर वाइज चैप्टर दिया हुआ है। और हर चैप्टर के अंत में आपको क्वेश्चंस भी दिया रहेगा। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, ये वर्ब चैप्टर ये क्वेश्चन के साथ आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, और आप खुद से भी बुक पढ़ के आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। और जैसे ही चैप्टर आपका खत्म होगा तो आपके लिए मतलब प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया रहेगा, आप वो प्रैक्टिस जरूर करें यहाँ से। और यहाँ से तो प्रैक्टिस करना ही है, और फिर आपको प्रैक्टिस के लिए एक अलग बुक भी चाहिए होगा, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। ये देखिए मैंने प्रैक्टिस किया था, और ये सारा उसका आंसर भी यहाँ पे दिया रहेगा, तो आप यहाँ से आंसर भी मिला सकते हैं और देख सकते हैं उसमें क्या आपने मिस्टेक किया है। और अपनी मिस्टेक को ज़रूर मतलब देखें कि कहाँ मैंने मिस्टेक किया है, उसको एनालाइज करें अच्छे से, ताकि वो गलती आप बार बार ना करें। तो आप इस पर ध्यान दें। तो ये हो गया ग्रामर के लिए। इसके अंत में वोकैबुलरी भी दिया हुआ है, आप यहाँ से भी वोकैबुलरी कर सकते हैं अगर चाहें तो यहाँ से आपका ग्रामर कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए मैंने यहाँ से भी किया था, ये बुक मैंने कंप्लीट किया हुआ है, और इसमें प्रैक्टिस सेट भी दिया हुआ है, तो मैंने सारा किया है इसमें। और ये इधर प्रैक्टिस सेट में वोकैबुलरी का भी प्रैक्टिस किया हुआ है, ये साइनो एंटो का, तो मैंने यहाँ से किया है। और तो अब प्रैक्टिस कहाँ से करें, एक अलग से बुक आप प्रैक्टिस का भी ले सकते हैं। और चलिए देखते हैं प्रैक्टिस का बुक कौन सा है। तो गाइस ये है एसएससी इंग्लिश लैंग्वेज का सॉल्व पेपर, ये किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस बुक है। आप यहाँ से इंग्लिश के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है, मैं आपको बताऊंगी किस तरह से आपको प्रैक्टिस करने हैं। इसमें चैप्टर वाइज चैप्टर आपको दिया हुआ रहेगा, जैसे कॉमन एरर्स का चैप्टर दिया हुआ है, और किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आया है ये भी इसमें दिया हुआ है। और आप टारगेट बना लीजिए कि आपको हर ये किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन करना है, या तो आप एक चैप्टर उठाइए और आप टारगेट बना लीजिए हाँ कि इसमें से 50 क्वेश्चन या फिर 100 क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो आप एक दिन में हर रोज धीरे धीरे करते जाइएगा, तो आपका धीरे धीरे ये बुक कंप्लीट होता जाएगा। तो ये हो गया कॉमन एरर्स का ये चैप्टर है। फिर ऐसे ही आप सारे चैप्टर्स का कंप्लीट कर, और ये लास्ट में आपका मतलब जैसे चैप्टर मतलब खत्म होता है उसके लास्ट में, जैसे यहाँ पे ये खत्म हो गया और यहाँ पे आंसर दिया रहेगा। जैसे यहाँ तक मैंने ख़त्म कर दिया और आंसर यहाँ से मिलाती जाती थी, और जो भी मतलब मुझे लगता था कि डाउट है तो इधर आंसर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ रहता है, और एक्सप्लेनेशन से मैं उसको समझती थी कि मैंने कहाँ मिस्टेक किया है। और इस तरह से मैंने धीरे धीरे एक एक चैप्टर करके कंप्लीट किया है, और फिर अपना आंसर भी चेक करती थी और अच्छे से एनालिसिस भी करती थी। तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके लास्ट में कॉम्प्रिहेंशन भी दिया हुआ है, मतलब कॉम्प्रिहेंशन का भी आप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी, फिल इन द ब्लैंक्स सारे इसमें इस बुक्स में कवर है। तो आप ये बुक अगर अच्छे से बना लेते हैं तो आपका इंग्लिश में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप ये बुक मैं रिकमेंड करूँगी कि आप ये बुक ज़रूर ऐड करें अपने स्टडी टेबल पे। तो गाइज मैंने आपको बुक्स तो दिखा दिया, और इंग्लिश को इतना करने के बाद भी अगर आपका बूस्ट नहीं होता है तो बार बार रेगुलर प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो आप प्रैक्टिस कहाँ पे करें, तो प्रैक्टिस करने के लिए आप वोकैबुलरी अगर बूस्ट करना चाहते हैं, मतलब बूस्ट तो सारे ही करने हैं, सारे सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, वोकैबुलरी, ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और वोकैबुलरी के लिए स्पेशली मैं बताऊंगी कि टेलीग्राम पे एक इंग्लिश क्विज करके एक चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर लें, और हर रोज उस पर क्विज आते रहता है। आप वो क्विज जरूर अटेम्प्ट करें, जब भी फ्री टाइम हो आप क्विज अटेम्प्ट करते रहें। तो आपका मतलब धीरे धीरे ऐसे ही आपको पता चलेगा कि हाँ मेरा इंग्लिश मतलब वोकैबुलरी बूस्ट हो रहा है।
और फिर आप टेक्स्ट बुक पर सेक्शनल मॉक भी दे सकते हैं। और सेक्शनल मॉक देने के बाद आप उसका एनालिसिस जरूर करें कि मैंने कहाँ मिस्टेक किया है। ज़्यादातर लोग को कॉमन एरर में बहुत ज़्यादा मिस्टेक होता है, एरर कहाँ पे है वो ढूंढ नहीं पाते हैं। तो आप ये गलती मतलब अच्छे से एनालिसिस करें कि मैंने कहाँ गलती किया है, उसको उस गलती को बार बार ना करें। तो ये आप कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसमें मैं आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालते रहती हूँ जो आपके एसएससी की प्रिपरेशन में बहुत हेल्पफुल रहेगा। और आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।